स्टडी इन डेनमार्क। आज हम बात करने लगे डेनमार्क के स्टडी वीज़ा के बारे में। डेनमार्क, नोन फॉर इट्स हैप्पीनेस एंड इनोवेशन, offers a fantastic opportunity for Pakistani, India, Bangladeshi or any international student seeking a top tier education. So in this video there are some guide which I'm going to guide and navigate करना चाहूँगा students को how they can apply in Danish University. सबसे पहले तो समझते हैं why Denmark. Compared to other Western European countries, Denmark public university significantly lower in tuition fees in all over Europe. Danish universities are highly respected worldwide, or they ensure students' qualification are valued by the employers. Many programs are taught in English, so they are eliminating the immediate need of fluency of Danish. की नीड नहीं होती, इंग्लिश शॉर्ट में मिल जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट भी करता है। Study student can work part time 20 hours per week with a valid visa, जो कि तमाम तक दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और डेनमार्क लोकेशन within the Schengen area allow free visa travel with many European countries during the breaks, जो उनको ट्रांस ब्रेक मिलता है। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ यूजफुल लिंक्स निकाले हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ये सब यूजफुल लिंक्स है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्टडी इन डेनमार्क के बारे में, वीज़ा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए, एम्बेसी फ़ी पेमेंट के है, VFS अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, स्कॉलरशिप के लिए। तो ये कुछ लिंक्स है मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उसको आप विजिट करें तो वहाँ पर आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जानते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एकेडमिक्स, HSC, FSC, SSC, इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं, दे आर एलिजिबल। They have to secure minimum 50% marks and above in required grades. जो भी इनके मेजर्स हैं उनके अंदर आपने 50% और अबव मार्क्स लेने हैं। लेकिन यूरोपियन फ्रेमवर्क मिलता है तो दे हैव टू डू एटलीस्ट बैचलर्स 2 years बैचलर्स डिग्री, और उन्होंने फाउंडेशन ईयर किया हो, देन दे कैन अप्लाई डायरेक्टली। बैचलर्स विद 2.5 और अबव CGPA वाले स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो IELTS 6.5 आपको रिक्वायर्ड होता है, इसके साथ TOEFL PT स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। इनटेक साल में एक ही इनटेक होता है, सितंबर, जो कि आपका 2024 में होगा या 2025 में होगा। इसकी जो एडमिशन्स है वो मार्च में ओपन हो जाते हैं, और जो डेडलाइन है वो अर्ली मई है। तो अर्ली मई है विच मीन्स कि मार्च में पोर्टल ऑलरेडी खुल चुके हैं सितंबर 2024 के लिए, और अर्ली मई तक का आपके पास टाइम है। तो ये स्टिल है मे बी ऑलमोस्ट 27 अप्रैल आज की डेट है जो वीडियो रिकॉर्ड करें, तो ये स्टिल है वो टाइम 15-20 डेज, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट, कि नेक्स्ट ईयर फिर आप चले जाएंगे। ट्यूशन फीस 6,000 यूरो से 20,000 यूरो के इन बिटवीन आती है पर ईयर की, डिपेंड अपॉन द कोर्स। पोस्टडी वर्क वीज़ा 6 months to 3 years का पोस्टडी वर्क वीज़ा दिया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम। जो प्रोसेस टाइम है वो मिनिमम 8 to 10 months है। अब जानते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। देयर आर सो मेनी अवेलेबल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंक्लूडिंग सम स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जो हैं डेनिश गवर्नमेंट ऑफर कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरी लिंक है, या मेरी डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, या मेरी वेबसाइट को विजिट करने studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने ये लिंक मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। बैचलर्स डिग्री जो है वो 3 to 4 years की होती है, डिग्री ड्यूरेशन है। मास्टर्स 1 to 2 years की, डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम। इन सब के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट के माइंड में चल रही होगी वो ये एडमिशन चेकलिस्ट के बारे में, कि जी एडमिशन अप्लाई करने के लिए उसकी चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि वेबसाइट से मिल जाता है। आपके पास ऑल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ऑफिशियली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और डैनिश। लाजमी है कि वो इंग्लिश और डैनिश में ट्रांसलेटेड हो, क्योंकि अगर आपके पास मार्कशीट इंग्लिश में नहीं है तो आपको करना है, अगर इंग्लिश में है तो आपको डैनिश में ले सकते हैं, वरना नीड ही नहीं, डिपेंड, क्योंकि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के साथ जा रहे हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ID होनी चाहिए, फ़ोटो, CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन या SOP के लिए वो रिक्वायर्ड होती है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज या डैनिश लैंग्वेज, अगर मीडियम सेकेंड डैनिश में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश में तो आपको IELTS TOEFL PT में रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, any other document depending upon university if they require, such as reference letter, medical certificate if they need। तो हर वो देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लीगलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इज मस्ट फॉर द वीज़ा,
नॉट अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी, विच मीन्स कि लीगलाइजेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो नेसेसरी है, पर वीज़ा पर्पज़ के लिए आपकी लीगलाइजेशन नेसेसरी। एडमिशन के टाइम पे आपको कुछ नहीं चाहिए। अटेस्टेशन फ्रॉम IBCC, HEC, MUFA इज मैंडेटरी फॉर वीज़ा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन विदाउट HEC और IBCC भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वीज़ा फीस है वो 334 यूरोज़ है। बैंक स्टेटमेंट अराउंड 11,000 यूरोज़ तक की रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। स्पॉन्सर सेल्फ हो और पेरेंट्स हो, किसी थर्ड पार्टी को स्पॉन्सर ना बनाए, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट द वीज़ा। एप्लीकेशन पोर्टल आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट मैंने आपको मेंशन की है, आप उसको विजिट कर लें तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल में मिल जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। बिसाइड दिस देयर इज सम यूनिवर्सिटी जो मैंने मेंशन कर दी हैं, जो फेमस यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क की, कुछ रिसर्च कर दी मैंने आप लोगों को लिए, कि आप देख लें या मेरी वेबसाइट विजिट कर लें studyabroadupdates.com, वहाँ पर आपको उसकी मज़ीद डिटेल्स मिल जाएगी।